तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए लेके हैं वरना की HX6 मॉडल, जो कि आपके सामने यहाँ ब्लैक कलर में लग रही है। काफ़ी खूबसूरत सी ये गाड़ी है, जो कि आपके एलेंट्रा ये सारी चीज़ें को आपको ये फील दिलाने वाला है। पावर पिकअप, पावर एंड टॉर्क भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे होने वाला है। बाकी इसमें क्या क्या चेंजेस हैं वरना में, तो वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। क्या क्या इसमें फ़ीचर्स आने वाले हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है और क्या क्या चेंजेस हुआ है इस गाड़ी में, जो कि आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। बाकी अदर इसके सेडान सेगमेंट में नहीं आती है। कंपटीशन में देखते हैं क्या क्या इसमें आपको ऑफर किया जाता है। तो आप वीडियो में बने रहें आखिरी तक। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से सिनेमैटिक शॉट के बाद। my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड सा विंडशील्ड आपको मिल जाता है, जिससे कि व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगर बात करें तो यहाँ पे क्रीजेस वगैरह आपको दी जाती है। हुंडई का लोगो मिलता है। DRL आपको यहाँ पे सेम होने वाला है, कनेक्टेड आपको DRL मिलने वाला है, जो कि बाकी अदर सेगमेंट में आपको ये चीज़ नहीं देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको हुंडई वरना में ही आपको सिर्फ देखने के लिए मिलती है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे आप इसका हेडलैम्प्स चेक कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको LED सेटअप के साथ यहाँ पे इसका हेडलैम्प आता है, जो कि काफ़ी अच्छा इसका लाइट थ्रो भी है। और बाकी अगर वहाँ पे आप इसके ऊपर में चेक करेंगे तो इसका हेडलैम्प के साथ साथ यहाँ पे आपको इसका टर्निंग इंडिकेटर भी दिया जाता है। प्लस यहाँ पे आप ग्रिल इसका चेक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिल आपको यहाँ पे पूरा चेंजेस मिलने वाला है। ब्लैक क्रोम फिनिश के साथ आपको यहाँ पे ग्रिल मिलने वाला है, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी लुक को इन्हांस कर रहा है। प्लस अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट में पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ एंड 2 उस साइड आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका टोइंग हुक आपको मिलता है। और यहाँ पे देखें तो गाड़ी को एरोडायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पे आपको डिफ्लेक्टर दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे विंड को डिफ्लेक्ट करेगी। गाड़ी के स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा ग्रिल मिलता है, जिसमें कि एयर वेंटिलेशन के लिए काफ़ी सारा स्पेस आपको मिल जाता है। अगर बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल यहाँ पे कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिलने वाला है, जो कि आपको विजिबल हो रही होगी। अलॉय व्हील प्लस यहाँ पे आपको ORVM पे टर्निंग इंडिकेटर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप इसका टायर चेक करें तो यहाँ पे आपको जो टायर मिलता है वो यहाँ पे 205 बाई रेडियल 55 का यहाँ पे कोई टायर साइज़ मिलता है। R16 के साथ आता है। अलॉय व्हील लगी हुई यहाँ पे होती है, आप चेक कर रहे होंगे। यहाँ पे इसका अलॉय व्हील है। फ्रंट में आपको डिस्क होने वाला है और रियर में आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको रियर में मिलने वाला है ड्रम ब्रेक, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। प्लस अगर बात करते हैं इसके ORVM की, तो यहाँ पे ORVM आपको ऑटो एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर इंटीग्रेटेड होने वाला है। और उसके बाद अगर बात करें इसके डोर हैंडल की, तो यहाँ पे डोर हैंडल पे ये ड्राइवर साइड पे आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस यहाँ से आप चाबी से भी ऑपरेट करके अंदर जा सकते हैं, अगर गाड़ी बैटरी आपके इस चाबी का डाउन है तो। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश का इंसर्ट मिल जाता है, जो कि आपको गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चार चांद लगाता है। यहाँ पे आपको इसका एक पैटर्न मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत सा पैटर्न। बाकी अगर इसके पिलर को देखते हैं तो बॉडी कलर आपको यहाँ पे पिलर मिलने वाला है। अगर इसके रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो रियर प्रोफाइल में आप देखें तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना दिया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है नॉर्मल पोल एंटीना के मुकाबले। प्लस अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है इसका हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। प्लस यहाँ पे आपको डिफॉगर दिया जाता है देखने के लिए। रियर में स्पॉइलर, वरना की बैचिंग, प्लस कनेक्टेड टेल लैम्प। इतना लंबा टेल लैम्प आपको बाकी अदर सेगमेंट में आपको ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहीं पे आपको इसका टर्निंग इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा इसका टर्निंग इंडिकेटर। बाकी अगर आपको रियर प्रोफाइल से आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको लगेगी है गाड़ी देखने में। आप थोड़ा सा इसका लुक चेक कीजिए, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको रियल लुक मिलने वाला है, जो कि गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चार चांद लगाती है। यहाँ पे आपको इसका 4 पॉइंट है पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। उसके बाद इसके स्किड प्लेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्किड प्लेट जो आपको मिलता है, डुअल टोन स्किड प्लेट आने वाला है रिफ्लेक्टर के साथ। प्लस वहाँ पे सिल्वर इंसर्ट एंड ब्लैक मैट फिनिश के साथ आपको ये चीज़ मिलने वाली देखने के लिए। प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। प्लस लाइट के साथ आती है, जो कि इसके विजिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। बाकी अदर सेगमेंट में आपको ये चीज़ किसी सेगमेंट में आपको ये नहीं आता है, जो कि आपको पार्किंग के बगल में आपको पार्किंग कैमरा के बगल में जो आपको लाइट दी गई है, पार्किंग लाइट। इसके बूट को एक्सेस करते हैं तो जैसे ही आप इसके बूट को एक्सेस करेंगे
तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिल जाता है सेडान सेगमेंट में, जो कि आपको बाकी अदर गाड़ियों में ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस है, यहाँ पे आप बहुत सारा लगेज लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इसका स्पेयर पार्ट वगैरह आपको दिखाई दे देगा, स्पेयर व्हील है, जैक स्पैनर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। प्लस अगर देखें तो यहाँ पे इसमें इंसुलेशन लगा हुआ है, सारी चीज़ों का इंसुलेशन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पर आपको इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि आप आगे से ऑपरेट करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखते हैं पैसेंजर साइड डोर पे क्या क्या चीज़ें कंपनी ऑफ़र करती है। तो जैसे ही आते हैं पैसेंजर डोर पे, तो यहाँ पर आपको पहला मिल जाता है इसका सनशेड कर्टन, जो कि आपको प्राइवेसी भी देता है, प्लस धूप से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। प्लस आप देखें तो यहाँ पे एक सेफ्टी फीचर मिलता है चाइल्ड लॉक का यहाँ पे, जो कि आप इस की से आप घुमा के चाइल्ड लॉक यहाँ पे डोर लॉक कर सकते हैं, जो कि आपका बच्चा बाहर नहीं आ सकता है। प्लस आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर विंडो का बटन, डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ। प्लस यहाँ पे आप डुअल टोन पे आपको डोर मिल जाता है, वाटर बॉटल स्टोरेज, स्पीकर्स। और अगर बात करें इसके सीट की, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक का सीट यहाँ पे आपको मिलने वाला है, सिंगल टोन आपको यहाँ पे अपहोल्स्ट्री होने वाली है। प्लस आप देखें तो यहाँ पे आपको इसका आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आइसोफिक्स सीट, 3 ELR सीट बेल्ट, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे आप इसका लेग रूम चेक कीजिए, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लेग रूम मिलने वाला है, जो कि आप देख रहे होंगे। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे लेग रूम मिल जाता है देखने के लिए। प्लस अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका रियर AC वेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको पैसेंजर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका गैजेट होल्डर, और यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट, जो कि आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से रख चार्ज किया और यहीं पे आप अपना गैजेट होल्डर में अपने इस फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका पैच पॉकेट, जिसमें कि आप मैगज़ीन, नोवेल या फिर लैपटॉप वगैरह या फिर कोई भी आप छोटा मोटा सामान इसमें लेके ट्रैवल कर सकते हैं। प्लस अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ग्रैब हैंडल, जो कि यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ओल्ड एज पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। प्लस अगर बात करें तो यहाँ पे आपको LED सेटअप में इसका रूम लैम्प मिलता है, दोनों साइड आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है। यहाँ पे कोट हैंगर भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ये। प्लस अगर आप देखेंगे इस वर्ना में, तो यहाँ पे आप इसका हम्प अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको हम्प मिलने वाला है, जो कि तीसरे पैसेंजर के लिए काफ़ी आरामदायक होता है, जो कि अगर तीसरा पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो अपना हैज़ल फ्री ट्रैवल कर सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। 3 ELR सीट बेल्ट, आइसोफिक्स, चाइल्ड एंकर, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। चलते हैं ड्राइवर साइड पे, देखते हैं ड्राइवर साइड पे क्या क्या चीज़ें कंपनी ऑफ़र करती है। तो ये रहा ड्राइवर डोर। ड्राइवर डोर पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कीलेस एंट्री का ऑप्शन। यहाँ पे आप कीलेस, आपके जेब में की होनी चाहिए और इस बटन से आप प्रेस और इससे करके आप यहाँ पे एंट्रेंस ले सकते हैं। प्लस अगर देखें यहाँ पे ड्राइवर डोर पे, तो यहाँ पे ऑटो एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORV मिलता है, जो कि आपको यहाँ विजिबल हो रहा होगा। इस बटन से ही आप सारा काम कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हैं इसको। प्लस यहाँ से इसको आप एडजस्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो लॉकिंग का सिस्टम, जो कि आप रियर के विंडो को एक्सेस नहीं कर सकते, इवन को ड्राइवर साइड के विंडो को आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन विंडो मिलता है, जो कि आप इस बटन को ही होल्ड करके विंडो को बंद और खोल सकते हैं। प्लस अगर बात करें तो डुअल टोन आपको डोर इंटीरियर मिलने वाला, काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए। वाटर बॉटल स्टोरेज, स्पीकर, 4 स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है डोर पे देखने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद बात करें इसके सीट की, तो यहाँ पे आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिलने वाला है, जो कि फैब्रिकेटेड सीट होने वाला है। और बात करें तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके डैशबोर्ड की जो आप अपहोल्स्ट्री चेक कर रहे हैं, आपको यहाँ पे डुअल टोन में यहाँ पे आपको अपहोल्स्ट्री मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल भी हो रही है। काफ़ी खूबसूरत सा आपको यहाँ पे इसका इंटीरियर दिखाई दे रहा होगा। प्लस अगर बात करें चेंजेस की, तो यहाँ पे आपको इसके स्टीयरिंग पे चेंजेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये चेंजेस आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे 4 तरीके का डॉट आपको यहाँ पे मिल गया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम आपको फील देने वाला है। प्लस अगर बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो यहाँ पे आपको टिल्ट स्टीयरिंग आता है, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो ट्रैक्शन का बटन, ISG का बटन, और यहाँ से बीम हाई एंड लो करने के लिए बटन। यहाँ से हुड को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंजन पुश बटन स्टार्ट मिलता है, तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। आप यहाँ पे चेक करें, ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। प्लस आप इसका कंसोल देखें, सेंट्रल कंसोल, जो कि आप चेक कर रहे होंगे,
यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ से आप इस बटन से प्रेस करके आप एसी के सिस्टम पे आ सकते हैं और यहाँ से प्रेस करके आप इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पे आ सकते हैं। प्लस अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट का सॉकेट, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट जो कि आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर, इस बटन से आप प्रेस करके एक्सेस कर सकते हैं। उसके बगल में आपको मिल जाता है पार्किंग सेंसर, जो कि आपको अगर इरिटेट कर रहा है तो यहाँ से आप इस पार्किंग सेंसर को ऑन भी कर सकते हैं, इवन आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। प्लस अगर बात करें इसके गियर नॉब की तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको गियर नॉब में मिलने वाला है। यहाँ पे आप चेक करें तो वाटर बोतल स्टोरेज, यहाँ पे आर्म रेस्ट और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो कि आप सफिशिएंट आप कोई सामान इसमें लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसके IRVM की तो यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है, जो कि आप चेक कर रहे होंगे। यहाँ पे एक आपको बटन भी दिया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है यहाँ पे। और अगर बात करें तो यहाँ पे इसका रूम लैम्प दोनों LED सेटअप के साथ आता है। प्लस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाता है देखने के लिए, छोटा सा सनरूफ आपको यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे चेक करें तो सनवाइज़र पे आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर, दोनों साइड पे आपको सनवाइज़र मिल जाता है देखने के लिए। प्लस अगर बात करें तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो पैसेंजर एयर बैग के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, जो कि पैसेंजर एयर बैग ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। ये रहा इसका पैसेंजर एयर बैग, यहाँ पे अभी ऑन है। अगर आप ऑफ़ करना चाहें तो इसको मैनुअली ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सफिशिएंट आपको स्पेस मिल जाता है ग्लव बॉक्स में, जिसमें कि आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, जो कि आप अपना अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पानी है या फिर कोल्ड ड्रिंक का कैंस वगैरह है, तो आप यहाँ पे इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आपका एसी का टेम्परेचर चलेगा वैसा ही आपको इसका भी अंदर का टेम्परेचर होने वाला है। प्लस आप यहाँ पे 4 AC वेंट्स आपको मिल जाता है और फ्रंट में डिफॉगर, सब वूफर, 6 स्पीकर, 2 ट्विटर आपको यहाँ पे चीज़ देखने के लिए मिलने वाला है। प्लस अगर बात करें इसके क्लस्टर की तो 10.25 इंचेस का आपको यहाँ पे क्लस्टर मिलने वाला है। दूसरी चीज़ अगर बात करें इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की तो यहाँ पे 8.25 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। प्लस अगर बात करें इसमें सेफ्टी की तो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग मिलने वाला है। पिलर में भी आपको यहाँ पे एयर बैग मिलने वाला है, बाकी अदर कंपनी में आपको पिलर में नहीं देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे तो अगर आप इसमें सबसे अच्छी चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर का कापा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि माइलेज देने में नंबर 1 है। और अगर बात करते हैं इसके स्टीयरिंग पे ऑप्शंस की, बटन्स की, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का बटन्स आपको मिलने वाला है। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का बटन हो गया, ट्रिप कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज़ का स्पीड घटाने और बढ़ाने के लिए बटन्स यहाँ पे, प्लस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के लिए आपको बटन्स मिल जाता है देखने के लिए, वॉइस कमांड का। यहाँ पे मोड आप FM2 मीडिया जंप कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल आंसर डिक्लाइन करने के लिए, वॉल्यूम रेज एंड डाउन करने के लिए बटन्स। प्लस यहाँ पे आप सॉन्ग वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शंस मिलने वाला है, फीचर्स मिलने वाला है। तो अगर आप देखते हैं तो बाकी अदर सेगमेंट में ये सारी फीचर्स आपको नहीं मिलने वाली इस प्राइस सेगमेंट में, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है वरना में। बाकी अगर आप इसके अपर मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बोस का म्यूज़िक सिस्टम आ जाता है, बहुत सारी फीचर्स जो आपको वहाँ पे बढ़ने वाली है। इवन यहाँ तक अगर आप देखते हैं इसके वर्टस में या फिर किसी भी इसके कॉम्पिटिटर कार में, तो वहाँ पे आपको 5 स्टार तो मिलती है, बट यहाँ पे जितनी आपको यहाँ पे मिल रही है सेफ्टी फीचर्स वो आपको वर्टस वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी को अवार्ड ही मिल चुका है इंडियन कार ऑफ द ईयर का। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए थैंक्स।